सरकार को वक्फ कानून लाने के कारण खूब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है और मुगलों की निंदा करने के भी कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसी दौर के 5 ऐतिहासिक स्मारकों जो मुगलों द्वारा बनाए माने जाते हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं। संसद में 3 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनके मुताबिक ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा किला, महाराष्ट्र का बीबी का मकबरा, ये 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुगल स्मारक हैं। साल 2019-20 से 2023-24 के बीच इन 5 इमारतों से टिकट बिक्री के जरिए सरकार ने 548 करोड़ रुपए की कमाई की है। ताजमहल ने अकेले ही साल 2023-24 में 98.5 करोड़ रुपए की आमदनी दी, जबकि पूरे आगरा जिले में एएसआई ने स्मारकों की देखभाल पर सिर्फ 23.52 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले 5 वर्षों में ताजमहल को देखने आए 2.2 करोड़ पर्यटकों से हुई कुल कमाई 297.33 करोड़ रुपए रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल की मिल्कियत को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच वर्षों तक कानूनी विवाद चल रहा था। 1998 में वक्फ बोर्ड को एक व्यापारी ने ताज को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। 2005 में बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति माना, लेकिन एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने शाहजहां के दस्तावेज मांगे, पर वक्फ बोर्ड कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। 2018 में वक्फ बोर्ड ने दावा वापस लिया और कहा कि ताज अल्लाह की संपत्ति है, वे सिर्फ प्रबंधन करना चाहते थे। तब से ताजमहल सरकार की देखरेख में है। कुतुब मीनार से 63.74 करोड़, लाल किले से 54.32 करोड़, आगरा किले से 64.84 करोड़ और बीबी का मकबरा से 68.51 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मुगलकालीन धरोहरें न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन मुगल स्मारकों की देखभाल पर सरकार कितना खर्च करती है। 2022-23 में 340.92 करोड़, 2021-22 में 269.57 करोड़, 2020-21 में 260.83 करोड़ और 2019-20 में 435.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि देश भर में मुगल काल की दर्जनों इमारतों की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई करता है। ये सभी इमारतें सैकड़ों साल पुरानी हैं, जिनमें हर साल दरारों की मरम्मत, रंग रोगन और संरचनात्मक सुधार जैसे काम जरूरी होते हैं। इन कार्य के लिए हर साल एएसआई फंड जारी करता है, जो करोड़ों में होता है। उदाहरण के तौर पर 2022-23 के दौरान केंद्रीय संरक्षित स्थलों के संरक्षण, परीक्षण और रखरखाव पर 340.92 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में 435.39 करोड़ रुपए, 2020-21 में 260.83 करोड़, 2021-22 में 269.57 करोड़ खर्च किए गए। औरंगजेब सरकार को जिसका आलोचक बताया जाता है, उसकी कब्र पर 3 साल में सरकार 6.5 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। सिर्फ साल 2021-22 में ही इस मकबरे की देखरेख पर 2,55,160 रुपए खर्च किए गए। अगर अनुमान लगाया जाए तो भारत सरकार सबसे ज्यादा खर्च ताजमहल के संरक्षण पर करती है। ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की कब्र मौजूद है। हर साल ताजमहल के संरक्षण के लिए लाखों रुपए का खर्च किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015-16 से 2017-18 के बीच ताजमहल के संरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए 12.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह से अन्य बड़े मुगल शासकों की कब्रों की देखभाल पर भी लाखों का खर्च किया जाता है। इसके साथ ही किसी संरक्षित इमारत में कई सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मचारी वगैरह का खर्चा भी सरकार ही उठाती है। सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो इतिहास की विरासत पर राजनीति करती है, मगर इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो ये साफ करते हैं कि सरकार इन ऐतिहासिक स्मारकों से कमाई करती है, साथ ही उनकी देखरेख पर खर्चा भी करती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।